चलिए 10th ए के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी क्षितिज भाग 2 में काव्य से पाठ 2 तुलसीदास का हम लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद शीर्षक पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम जानेंगे तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो बच्चों, तुलसीदास भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास भक्ति काल, बच्चों भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल का समय जो है 1343 से 1643 ईस्वी तक माना गया है। भक्ति काल को बच्चों 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। ध्यान देना बच्चों, भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा के भी 2 शाखाएं हो जाती है। निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं, पहली शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास हैं। दूसरी शाखा जो है प्रेमाश्रयी शाखा है। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। यानी कबीर ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया है, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। उसके बाद सगुण काव्य का दूसरा जो है वो है रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ध्यान देना बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उसके बाद दूसरी शाखा का नाम है कृष्णाश्रयी शाखा, और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। तो आज हम लोग रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या थी और इनकी मृत्यु कब हुई। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक परिचय देखेंगे। उसके बाद रचनाएं और उसके बाद भाषा और शैली। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में तरह तरह के मतभेद हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों में 3 मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर गांव को बताया है। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए इनका कुछ सूकर खेत को मानते हैं। तो इस तरह बच्चों, इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में तरह तरह के भेद हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इनका जन्म 1532 ईस्वी
जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर को मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मणी ने दिया, और जब ये जन्म लिए तो इनके मुख से 32 दांत दिखाई दिए। गोस्वामी तुलसीदास के मुख से 32 दांत दिखाई दिए और उनके मुख से राम शब्द निकला। अब इस बात को देखकर उनकी मां ने तुलसीदास का परित्याग कर दिया। तुलसीदास जी का पालन पोषण उनकी दासी ने किया। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो इनके माता पिता ने इनका विवाह एक सुंदर कन्या जिसका नाम रत्नावली था, उस रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। और उसके बाद ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे। इनके मुख से राम शब्द निकलने के कारण इनका नाम राम बोला पड़ गया। एक बार इनकी पत्नी रत्नावली जो है अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास जी भी उनके प्रेम में नदी को तैरकर रात्रि में अपनी पत्नी के पास पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने इनको बहुत धिक्कार लगाई कि आप जितना प्रेम मुझ में लगाते हैं, अगर आप उतना प्रेम अगर ईश्वर में लगाते तो आपका कल्याण होता। और यही बात जो है तुलसीदास जी के मन में लग गई। और इस तरह करते हुए संवत 1680 ईस्वी में 80 घाट पर राम राम कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तुलसीदास जी राम के भक्त थे। इनकी भक्ति भावना दास भाव की थी। ये अपने को दास मानकर राम का गुणगान किए। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। संवत 1631 ईस्वी में बच्चों गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन किया है। तुलसी के राम में शक्तिशील और सौंदर्य, ये तीनों गुण जो हैं विद्यमान हैं। मानव जीवन के सभी ऊंचा दर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इस ग्रंथ की गणना की जाती है। रामचरित्र मानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है। बच्चों, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त और रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास ने किया, लेकिन वे सभी ब्रज भाषा में हैं। जानकी मंगल,
पार्वती मंगल, राम लला नाछो, रामाज्ञा प्रश्न, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना तुलसीदास जी ने की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृत का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसीदास जी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। उसमें सभी रसों का आनंद मिलता है, प्राप्त होता है। रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। इनका ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा दोनों पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो बच्चों, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद। परशुराम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। यह शीर्षक रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता का स्वयंवर धनुष के अधीन था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता का स्वयंवर होगा। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा योद्धा आए थे। गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण जनकपुर गए हैं। सभी योद्धाओं ने धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। तब श्री रामचंद्र जी अपनी गुरु की अनुमति लेकर धनुष को तोड़ते हैं। धनुष टूटते ही तीनों लोकों में उसकी गर्जना जो है उठती है। तब ये गर्जना जो है भृगुनंदन परशुराम जी के कानों में पड़ती है। परशुराम जी धनुष टूटने की खबर को सुनकर बहुत क्रोधित हुए और वहां से जनकपुर आए और अपना क्रोध दिखाने लगे कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, जो धनुष को तोड़ा है वो हमारा शत्रु है। अब इस बात को सुनकर सभी राजा, सीता की मां, राजा जनक सब शोकाकुल हो गए, सब दुखित हो गए। सबको शोकाकुल देखकर श्री रामचंद्र जी अब सामने आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है
को एक दास तुम्हारा, आय सुका कहिया कि न मोही, सुनिरिसाई बोले मुनि कोई, सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करियल। नाथ शंभु, हे नाथ, शंभु धन भंजनिहारा, शिव का धनुष तोड़ने वाला, को एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। हे मुनिवर, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आय सुकाह कहिय किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। अब इस बात को सुनकर परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं। सुनि रिसाई, क्रोधित होकर बोले मुनि कोई। परशुराम जी बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करिय लड़ाई। कि सेवक का काम सेवकाई करना है, सेवा करना है, और करनी, और माने दुश्मन, दुश्मनी शत्रुता करके तो मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। करिय लड़ाई, सुनहु राम जे शिव धन तोरा। हे राम सुनो, जिसने इस शिव को धनुष को तोड़ा है, सहस बाण सम सो रिपु मुरा, वो सहस बाण वाले के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गांव बिहाई समाजा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, उस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। और न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनी मन सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, बोले कि आप केवल अपने फरसे पर ही अभिमान है। बहुधन ही तोरी लड़काई, हे मुनिवर, हे विप्रवर, हमने तो बचपन में बहुत सी धनुहिया तोड़ दी। कबहुन असिरिस किन्न गोसाई, लेकिन गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने कभी क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना बड़ा ममता प्रेम क्यों है? सुनिरिसाई का भृग कुल केतु। इस बात को सुनकर भृग कुल परशुराम जी बोले कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही संभार। रे राजा के बालक, रे दुष्ट राजा के बालक, तुम काल के बस में होकर तुम ऐसी बातें करते हो। धनो ही सम त्रिपुरारी धनो विदित सकल संसार। क्या पूरे संसार में शिव के धनुष के समान ही सब धनुहिया हैं? बच्चों, यहां तक मैं फिर दोहरा देता हूं। सबसे पहले तो संदर्भ की प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से, रामचरितमानस के बाल कांड से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित किया गया है। इस पद्यांश में
शिव के धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित करते हैं और राम उनसे विनती करते हैं कि नाथ संबुधन भंज निहारा होई है को एक दास तुम्हारा, कि हे मुनिवर शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु का कहिए किन मोही, क्या बात है मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुनि कोई। अब श्री राम जी के ऐसे वाणी को सुनकर मुनिवर क्रोधित हो जाते हैं, परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं कि सेवक सो जो कर सेवकाई अरि करनी करि करिय लड़ाई, कि हे राम सेवक का काम सेवकाई करना है, शत्रुता काम करके तो उसको मुझसे युद्ध ही करना पड़ेगा। सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो जिसने शिव का धनुष तोड़ा सहस्र बाण के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, वह तुरंत इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, न तुम्हारे जय हे सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और बोले कि आप अपने फरसे पर इतना अहंकार करते हैं। बहुधन ही तोरी लड़काई, बचपन में तो मैं ऐसी बहुत सी धनु ही आप तोड़ डाली। कबहु न अशिरिस किन्न गोसाई, लेकिन हे मुनिवर हे विप्रवर आपने कभी क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतना ममता क्यों है। सुन रिसाई का भृग कुल केतु। और इस बात को लक्ष्मण जी की ऐसी बात को सुनकर भृगु नंदन परशुराम जी क्रोधित होकर बोले कि रे निप बालक काल बस बोलत तो ही संभाल। रे दुष्ट राजा के बालक, तुम काल के बस में होकर ऐसी बातें कहते हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, इस धनुष पूरे संसार में यह धनुष जो है प्रचलित है। ऐसे धनुष जो हैं, इस धनुष के समान और धनुष नहीं है। तो बच्चों इस वीडियो को देखकर आप लोग इस चौपाई का संदर्भ प्रसंग और अर्थ याद कीजिएगा। धन्यवाद।